आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे डायनासोर्स की जिसकी तुलना आप जंगल के राजा शेर तथा जंगल का शक्तिशाली दानव बुल से कर सकते हैं। पर जो स्थिति आज के शेरों तथा जंगली बुल के बीच है, जिसमें एक शेर जंगली बुल का शिकार कर लेते हैं, वैसी स्थिति करोड़ों सालों पहले पाए जाने वाले इन दोनों डायनासोर्स के बीच संभव नहीं था, क्योंकि ना ही दोनों एक ही समय काल में पाए जाते थे, ना ही एक ही स्थान पर रहा करते थे, और ना ही ये शेर या जंगली बुल जितने कमजोर हुआ करते थे, क्योंकि इन दोनों डायनासोर्स में इतनी क्षमता मौजूद थी जिसके कारण ये एक ही बाइट में शेर जैसे शक्तिशाली जानवर के दो टुकड़े कर सकते थे। पर क्या हो अगर किसी तरह ये दोनों शक्तिशाली डायनासोर आपस में किसी तरह भिड़ जाए। हम बात कर रहे हैं एलोसोरस और कार्नोटोरस की, जिसमें एलोसोरस को जंगल का राजा शेर तथा कार्नोटोरस को मीट ईटिंग बुल कहा जाता है। लेकिन दोनों की लड़ाई से पहले दोनों के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। एक तरफ है एलोसोरस, जिसके नाम का अर्थ डिफरेंट लिजर्ड होता है, जिसकी गिनती बड़े मांसाहारी डायनासोर में भी की जाती है। वहीं दूसरी ओर कार्नोटोरस, जिसके नाम का मतलब मीट ईटिंग बुल होता है, और भले ही ये सामान्य सा आकार का मांसाहारी जीव हुआ करते थे, पर आप इसे एनर्जी का पिटारा जरूर कह सकते हैं, जो अपने सींगों तथा दांतों से सभी पर हमला कर सकते थे। अगर दोनों डायनो की समय काल की बात करें तो इसमें एलोसोरस को सबसे प्राचीन छिपकली कहा जा सकता है, क्योंकि इस कार्नोसोरियन थेरोपोड का राज 14 से 15 करोड़ सालों पहले अफ्रीका, यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के एक बड़े हिस्से में होता था। वहीं कार्नोटोरस लगभग 7 करोड़ सालों पहले दक्षिण अमेरिका में रहा करते थे, जिसमें एलोसोरस का शासन कुल 8 करोड़ सालों तक चला। वहीं कार्नोटोरस का राज कुल 20 लाख सालों तक चला, यानी अपना अस्तित्व को बनाए रखने में एलोसोरस कार्नोटोरस से काफी आगे थे। और अगर हम बात दोनों की आकार की करें तो एक और जहां एलोसोरस 3.5 से 5 मीटर ऊंचा, 8 से 10 मीटर लंबा और 1 से 2 टन भारी हुआ करते थे, पर कुछ सोर्स इसके आकार को और भी विशाल होने का दावा करते हैं। वहीं कार्नोटोरस की ऊंचाई 3 से 4 मीटर, लंबाई 7 से 9 मीटर और इसका वजन भी 1 से 2 टन का हुआ करता था, यानी आकार के मामले में एक एलोसोरस कार्नोटोरस से थोड़ा अधिक हुआ करते थे, जो इसके बीच होने वाले युद्ध में काफी सहायक हो सकता है। लेकिन जब हम इसकी अपीयरेंस का बात करें तो इसमें कार्नोटोरस का जवाब न था, क्योंकि इसके सिर के ऊपर 2 मजबूत सींग पाए जाते थे। इसके अलावे इसके नुकीले दांत और गुस्सैल प्रवृत्ति किसी को भी डराकर रख सकता था। वहीं एलोसोरस एक छोटे गर्दन और 2 छोटे सींग वाला एक विशाल डायनासोर हुआ करता था, पर इसके दांत कार्नोटोरस से भी ज्यादा खूंखार हुआ करते थे। पर जैसा कि आप जानते हैं कि लड़ाई में तेज गति काफी मायने रखती है, और इस मामले में दोनों की रफ्तार लगभग बराबर मानी जाती है, क्योंकि दोनों डायनासोर की रफ्तार 55 से 56 किलोमीटर के बीच हुआ करता था। इसलिए जब एक दूसरे का पीछा करने की बात आती है तो इस मामले में कोई किसी से कम न था। और बात जब दोनों की ड्यूरेबिलिटी की करें तो इसमें दोनों लगभग बराबर ही हैं, पर थोड़ा ज्यादा ड्यूरेबल कार्नोटोरस हो सकता है, क्योंकि ये ज्यादा मस्कुलर होते थे। साथ ही छोटे आकार होने के बावजूद भी एलोसोरस के जितना भारी हुआ करते थे, जिससे यह पता चलता है कि कार्नोटोरस एलोसोरस के मुकाबले ज्यादा ड्यूरेबल हुआ करते थे। पर लड़ाई में एक्सपीरियंस बेशक एलोसोरस की ज्यादा थी, क्योंकि इन्होंने धरती पर करोड़ों सालों तक राज किया, और ये स्टेगोसोरस तथा ब्रेकियोसोरस जैसे विशाल डायनो को अपना आहार बना लिया करते थे। वहीं दूसरी ओर कार्नोटोरस भी बड़े सोरोपोड को मार कर खाया करते थे। पर जो मुश्किलों का सामना एक एलोसोरस को शिकार करते वक्त करना पड़ता था, उतनी परेशानी कार्नोटोरस नहीं झेल पाते, क्योंकि स्टेगोसोरस के पूंछ का वार भी लाजवाब का होता था, और अगर इसके पूंछ के वार से कोई नहीं बच पाता तो वो जीव वहीं पर धराशायी हो जाता। पर दोनों में जो बात कॉमन थी वो है दोनों की बाइट फोर्स, जो लगभग बराबर पाई जाती थी, क्योंकि दोनों डायनासोर की बाइट फोर्स 1 से 2 टन के बीच पाई जाती थी। पर एक और जहां कार्नोटोरस के पास खुद के बचाव के लिए 2 मजबूत सींग पाए जाते थे, वहीं एलोसोरस की आर्म्स कार्नोटोरस से ज्यादा फंक्शनल हुआ करते थे। इसलिए अगर एलोसोरस जब भी कार्नो पर हमला करना चाहेगा, तब कार्नो अपने सींगों से एलो पर जरूर हमला कर सकता है, लेकिन एलोसोरस के फंक्शनल आर्म से
कार्नो ज्यादा देर उसे अपने सींगों से नहीं रोक पाता। इसके अलावे एलोसोरस के पास सबसे बड़ी एडवांटेज ये थी कि ये कार्नोटोरस से ज्यादा अक्लमंद हुआ करते थे, जिसका अनुमान इसके स्कल को देखकर किया जा सकता है। क्योंकि एलोसोरस के स्कल का आकार लगभग 33 इंच के होते थे, वहीं कार्नोटोरस के सिर का कंकाल मात्र 23 इंच के ही पाए गए हैं। और ओवरऑल स्ट्रेंथ में भी एलोसोरस कार्नोटोरस से थोड़ा आगे थे। इसलिए जब भी दोनों डायनो की बीच लड़ाई होती तो पहले कार्नोटोरस ही एलोसोरस पर हमला करता, क्योंकि कार्नोटोरस की नजर काफी तेज पाई जाती थी। साथ ही ये काफी गुस्सैल हुआ करते थे। कार्नोटोरस के पहले अटैक से एलोसोरस भी जरूर चौंक जाता और फिर इसके जवाब में एलोसोरस भी कार्नो पर हमला करता। और ये लड़ाई भी ज्यादा देर तक चलने की संभावना इसलिए है क्योंकि दोनों डायनासोर जल्दी से नहीं थकते। पर आखिर में अपने बड़े आकार, फंक्शनल आर्म, नुकीले दांत के कारण एलोसोरस इस लड़ाई में जीत जाता। तो आपके अनुसार इस बैटल में किसके जीतने के चांसेस ज्यादा है, हमें कमेंट में जरूर लिखें।